प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुत आयत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने परमेश्वर का पवित्र कलाम लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। आइए हम देखते हैं आज का वचन। उत्पत्ति अध्याय 15 और वचन नंबर 5 और 6 हम देखेंगे। लिखा है, उसने उससे कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। वचन नंबर 6 में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मेरे प्रियो, ये एक विश्वास की जो परख है वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में जरूर होती है कि हमारा विश्वास कैसा है। हम क्या परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए हम उस पे दृढ़ खड़े रहते हैं? क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करके हम अपने जीवन में आने वाले संकट में भी परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहते हैं? जा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में कोई विपत्ति आई और हम परमेश्वर से दूर हो गए, कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया में आजकल ऐसे बहुत से भाई और बहनें हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने परमेश्वर को जाना, बैप्टिज्म भी लिया और परमेश्वर के वचनों को भी जाना, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष भरे पल आए, जब ऐसी कुछ विपत्तियां आन पड़ी, तो उन्होंने परमेश्वर से दूर हो गए। वो लोग ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसी बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे बहुत से हमारे भाई बहनें हैं, मसीही भाई बहन, जो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आपके करीब किसी को आप जानते हैं जिनका आपको पता है कि वो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, तो आप उनके साथ ये वचन जरूर शेयर करें। मेरे प्रियो, आप उन्हें ये वचन जरूर बताएं, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें। जो परमेश्वर की भेड़ें खो गई हैं, आप उसे ढूंढने में परमेश्वर की सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर आपको इसीलिए चुनता है कि आप परमेश्वर की बहुलाट के अनुसार चलकर परमेश्वर के जो राज्य में प्रवेश करें। आप सभी उन अपने भाई बहनों के साथ, सभी कलीसिया के साथ, क्योंकि हम सब एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, तो आपको ये करना होगा। मेरे प्रियो, आप बताएं उन्हें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। मैं आज यही वचन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उनके उत्तर भी वो देता है। हाँ, कुछ समय लग सकता है कि क्योंकि समय तो परमेश्वर जानता है कि किस समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो उसी समय के अनुसार हमें वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास में खरे उतरना है। जैसे कि वचन कहता है कि अब्राहम तो बहुत ही एज हो चुकी थी, उसकी सारा की भी बहुत एज हो चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया था कि उसे ऐसी इतनी संतान होगी, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं देखा कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, या सारा का जो गर्भ है वो सूख चुका है, ये कैसे संभव है? नहीं मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, भरोसा रखा कि नहीं, जो परमेश्वर ने वादा किया है वो उसे पूरा करने की भी सामर्थ रखता है। उसी का यही भरोसा उसके जीवन में परमेश्वर ने धर्म गिना और उसे आज हम सब पिता कहकर बुलाते हैं। और हम सब आनंदित होते हैं इस बात से कि हम अब्राहम की संतान हैं, और परमेश्वर ने उसे अपना एक पुत्र इसहाक भी दिया। मेरे प्रियो, हमें जब विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर आशीष को देता है। तो हमें वो विश्वास को अपने अंदर से कभी खत्म नहीं होने देना, उस विश्वास को हमेशा बढ़ा के रखना है, हमेशा जागते रहना है हमें, क्योंकि परमेश्वर के प्रति विश्वास ही हमारी आशीषों को लेकर आता है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ें रोमियो अध्याय 4 वचन नंबर 18 से लेकर 24 तक हम पढ़ें तो लिखा है, उसने अपनी निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसने अपने मरे हुए शरीर की ओर नहीं देखा, उसने सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को नहीं देखा। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और ना ही अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परंतु वो विश्वास में दृढ़ रहा और परमेश्वर की महिमा करता रहा। वो जानता था कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पे संदेह नहीं करना, हमें वचनों पे संदेह नहीं करना कि ये हमारे जीवन में पूरे होंगे भी या नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो वादा हमारे साथ किया है वो जरूर पूरा होता है। लेकिन हर वादे के साथ परमेश्वर ने हमसे भी कुछ कहा है कि हमें किस रीति से चलना है। जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू सिद्ध होता जा और आगे बढ़ता जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी सिद्ध होना है। किस बात में सिद्ध होना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर। हमें अपने जीवन में से परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को खत्म करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिलियां, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। मेरे प्रियो, आपको अपना जीवन पवित्र करके परमेश्वर के आगे अर्पित करना है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता करनी है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसे पूरा करें। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके खिलाफ बोलते हैं या उस पर संदेह करते हैं तो आपकी आशीषें रुक जाती हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए अगर हम देखें वचन नंबर 22 और 23 तो लिखा है कि उसका ये विश्वास उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। ये वचन ना केवल उसके लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी लिखा गया जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप रोमियो अध्याय 4 का वचन नंबर 22 और 23 अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा गया कि अब्राहम का ये विश्वास जो था उसके जीवन में क्या गिना गया? धर्म गिना गया। और उसका ये विश्वास करना सिर्फ उसी के लिए ये वचन नहीं था मेरे प्रियो, ये हम सब के लिए भी है कि विश्वास करें और सिद्ध होते जाएं ताकि आप अपने जीवन में आशीषों को ले पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि रोमियो अध्याय 5 की 9 में लिखा है, अत जब कि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज वचन हमसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, वचन आज आपसे क्या कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके हम धर्मी ठहरे हैं, हमने कोई ऐसे अच्छे काम नहीं किए थे, हम कोई इतने बड़े धर्मी नहीं थे कि परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें पापों में से चुना है। परमेश्वर हम पापियों के लिए आए, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, हम पापों में फंसे हुए थे, हम गुनहगार थे और हमें परमेश्वर ने चुना और हमें धर्मी ठहराया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया तो क्या विश्वास करके जब हम धर्मी ठहरे हैं तो क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हमसे अपना क्रोध नहीं हटाएगा? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे क्रोध नहीं करते और परमेश्वर चाहते हैं कि आप खोई हुई भेड़ों को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए। अगर आप पीछे हट गए हैं तो आप विश्वास के साथ उसकी ओर बढ़े, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इस चीज से बढ़कर उस परमेश्वर के लिए कोई और खुशी नहीं होती, क्योंकि विश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी धार्मिकता में। और अगर आप धर्मी सिद्ध होते हैं तो वो आपका विश्वास ही है कि आप किस रीति पे चलते हैं और आप परमेश्वर को किस हद तक पहचानते हैं।
मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके हृदयों को छुए। अगर आप किसी भी कारण आपका विश्वास डगमगा गया है तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू कर आपके अंदर उस विश्वास को फिर से भर दे और आप प्रियो परमेश्वर के साथ संगति रखें, पवित्र आत्मा के साथ संगति रखें। आपका मार्गदर्शन पवित्र आत्मा आपके साथ होकर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक ऐसा सहायक दिया है जो आपसे कभी कोई अलग ही नहीं होता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।